अधूरी मोहब्बत का भयानक अंत। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पातालगढ़ में एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में कुल 6 सदस्य थे। पिता राम नारायण, माँ सुमित्रा, बड़ा बेटा अजय और 2 बेटियां नेहा और पूजा। नेहा परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और वो गांव के ही एक लड़के रोहित से प्यार करती थी। रोहित एक गरीब परिवार से था, लेकिन नेहा को उससे सच्चा प्यार था। दोनों चोरी छिपे मिलते थे, पहाड़ों के पीछे, नदी के किनारे, मंदिर के खंडहरों में। लेकिन गांव में भला कोई बात कितनी देर छिप सकती थी। एक दिन किसी ने नेहा के पिता को उनकी बेटी की इस नाजायज हरकत के बारे में बता दिया। जैसे ही रामनारायण को यह पता चला, उनका खून खौल उठा। वे नेहा पर चिल्लाए, तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है, एक नीच लड़के के साथ भागने के सपने देख रही है। माँ नेहा को समझाने लगी, लेकिन नेहा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। माँ, मैं रोहित से सच्चा प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पिता ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। तू हमारी इज्जत खत्म करने पर तुली है। नेहा को उस घर में अब दम घुटता महसूस हुआ। उसने रोहित से मिलने का फैसला किया और दोनों ने भागने की योजना बना ली। जिस रात नेहा और रोहित भागने वाले थे, उसी रात किसी ने परिवार को इसकी खबर दे दी। जब नेहा घर से बाहर निकलने लगी, उसके भाई अजय और पिता राम नारायण ने उसे पकड़ लिया। अगर तू इस घर की इज्जत नहीं रख सकती तो हमें भी तुझे बेटी कहने का हक नहीं। परिवार ने गुस्से में मिलकर नेहा का गला दबा दिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वो जमीन पर निढाल गिर गई। माँ जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। नेहा की लाश को गांव के पुराने शमशान के पास एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया, ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन मौत का अंत नहीं था। नेहा की आत्मा अब इंसान नहीं थी, वो बदला लेने के लिए वापस आ चुकी थी। नेहा की मौत के बाद अजय की हालत अजीब होने लगी। वो अकेले में किसी से बात करता दिखता, अचानक नींद में चीख पड़ता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ नेहा मुझे बुला रही है, वो कह रही है कि मैं भी उसके पास आऊं। राम नारायण की दुकान में रोज कुछ न कुछ गिर जाता। उनकी गायें बिना किसी कारण मरने लगीं और पूजा की आंखों में काले गड्ढे बनने लगे। रात को जब परिवार सोता, घर में किसी के चलने की आवाजें आती, दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे और माँ के कानों में नेहा की चीखें गूंजती। फिर एक रात अजय को लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। जब उसने लाइट जलाई, सामने नेहा खून से लथपथ खड़ी थी। उसकी गर्दन आधी मुड़ी हुई, आंखें जल रही थीं। भैया, क्यों मारा मुझे? अजय जोर से चिल्लाया और बिस्तर से नीचे गिर गया। कुछ ही दिनों में अजय रहस्यमय तरीके से मारा गया। किसी ने देखा नहीं, लेकिन अगले दिन उसका शव उसी कुएं के पास मिला जहां नेहा की लाश फेंकी गई थी। अब परिवार को समझ आ चुका था, नेहा की आत्मा वापस आ चुकी थी। नेहा की आत्मा ने सबसे पहले अपने घरवालों से बदला लिया, लेकिन अब वो अपने प्रेमी रोहित के पास पहुंची। जब नेहा रोहित के पास पहुंची तो उसने देखा कि रोहित अब किसी और लड़की सोनिया के साथ था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे। रोहित डर गया। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन नेहा की आत्मा अब अपना बदला लेने आई थी। वो हर रात उसके सपनों में आती, उसके कानों में फुसफुसाती, उसकी तस्वीरें टूटने लगीं। रोहित ने तुरंत एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें इसे रोकने के लिए काले धागे का सहारा लेना होगा। रोहित ने वैसा ही किया। अब नेहा की आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अब तांत्रिक को खत्म करना होगा। रात के तीसरे पहर तांत्रिक अपने आश्रम में मंत्र पढ़ रहा था। तभी अचानक हवा तेज हो गई और एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। मुझे रोकने वाले, तू कौन होता है? तांत्रिक ने रक्षा मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नेहा की आत्मा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। तांत्रिक ने बचने के लिए एक त्रिशूल उठाया, लेकिन अचानक उसकी छाती में दर्द उठा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। नेहा की आत्मा ने उसे अंदर से जला दिया। अब रोहित अकेला रह गया था। रोहित डर के मारे गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर बने काली माता के मंदिर में गया। वहां एक बूढ़े बाबा तपस्या कर रहे थे। बाबा, मेरी मदद कीजिए, नेहा की आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। बाबा ने अपनी आंखें खोली और मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी मंदिर के चारों तरफ अंधेरा छा गया। नेहा की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह चिल्ला नहीं रही थी। बाबा ने जोर से कहा, तेरी आत्मा बहुत तड़प रही है बेटी, इस दुनिया को छोड़ दे। नेहा की आत्मा ने रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बस दर्द था। एक आखिरी चीख के साथ वो जल उठी और राख में बदल गई। अब मंदिर में शांति थी। नेहा की आत्मा को मोक्ष मिल गया, लेकिन वह कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है। आज भी जब कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे रात के अंधेरे में एक लड़की की परछाई दिखती है, जो शायद अब भी अपने प्यार को ढूंढ रही है।